नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र फोर्थ की। हमारी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनकी कई दिनों से यह मांग थी और वो लगातार मुझे मैसेज करके इस बात पर बल दे रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि सर आप कब एथिक्स का पार्ट 2 पढ़ाने का आप कष्ट करें, आप कब से कोशिश करेंगे, कब से इसे चालू करेंगे। तो हम यहाँ से कोशिश करना प्रारंभ कर दी, इसे पढ़ाना चालू कर दिया। प्रश्न पत्र फोर्थ पार्ट 2, जिसका नाम क्या है आप सबको बता दें, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। आज सिर्फ और सिर्फ हम कम समय में, याद रखना मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ये है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान डिलीवर किया जाए। आप मेरा 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट की भी या 5 मिनट या 10 मिनट की भी वीडियो देखोगे तब भी आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हमारा यह उद्देश्य है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। मतलब कि मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो बच्चों का ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने में या ज्यादा समय देने में, कम समय में उन्हें ज्यादा ज्ञान मिले। तो देखिएगा, कुछ ही समय में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि प्रश्न पत्र फोर्थ है। आपके प्रश्न पत्र फोर्थ में पार्ट 2 है और पार्ट 2 का नाम क्या, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देना जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट का कि एथिक्स में पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन है और विचारक है उसमें, और साथ में अभिव्यक्ति और मनोवृत्ति और विभिन्न प्रकार की उसमें विषय वस्तु दी गई है। जबकि पार्ट 2 में जो दिया गया है वो उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी है। अब इसको भी पार्ट जो 2 है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उद्यमिता की अवधारणा विकास पहली यूनिट में, दूसरी यूनिट जो उसकी बनाई गई है व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, तीसरी यूनिट जो प्रशासन एवं प्रबंधन, और चौथी यूनिट जो बनाई गई है समग्र व्यक्तित्व विकास। बोलिए। और इन्हीं सब पर आधारित जो 5 यूनिट बनाई गई है वो है केस स्टडी। केस स्टडी में लिखा हुआ है कि इन्हीं चारों यूनिट पर आधारित जो भी खंड बी में विषय वस्तु है उसी पर आधारित आपकी केस स्टडी होगी। तो 5 यूनिट है, याद रखना। प्रश्न पत्र 4 पार्ट 2 का नाम क्या है, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। उसकी भी कितनी यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट में से पहली यूनिट है उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास, दूसरी यूनिट है व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, तीसरी यूनिट है प्रशासन एवं प्रबंधन, चौथी यूनिट है समग्र व्यक्तित्व विकास और 5वीं यूनिट इन सब पर आधारित केस स्टडी। ठीक है। इसके पश्चात हम ये भी देखेंगे कि इसमें कितने प्रश्न आएंगे। तो इसमें 150 अंक के प्रश्न आएंगे और वो भी कौन कौन से प्रश्न होंगे, 16 प्रश्नों की संख्या 16, प्रश्नों की संख्या 8, प्रश्नों की संख्या 4, प्रश्नों की संख्या 1। जो 16 नंबर के प्रश्न होंगे, मतलब 16 प्रश्न होंगे, 16 प्रश्न होंगे, उनके अंक कितने होंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, 2, और इनके शब्द टोटल कितने होंगे, 20। अर्थात जो 16 प्रश्न है उनको हमें 20 शब्द में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक कितने होंगे, 2 नंबर। तो टोटल नंबर 32 आएगा। टोटल नंबर हमें कितने मिलेंगे, 16 प्रश्न अगर हल करते हैं हम तो हमें 32 नंबर मिलेंगे। तो वहीं 8 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, 7, और प्रत्येक प्रश्न हमें कितने शब्दों में लिखना होगा, 60 शब्दों में। और इस प्रकार से टोटल नंबर और प्रश्नों के अंक कितने होंगे, 56। तो वहीं आगे चलकर 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, 11, और इन्हें टोटल कितने शब्दों में लिखना है प्रत्येक प्रश्न को, 200 शब्दों में, और टोटल नंबर कितने होंगे, 44। तो वहीं अंत में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो केस स्टडी संबंधित होगा और उसके अंक कितने होंगे, 18, और उसमें शब्द सीमा यथा निर्देशित लिखी हुई है, अर्थात आयोग तय करेगा कुछ की शब्द सीमा क्या तय होगी जब भी प्रश्न आएगा, और इसके नंबर कितने होंगे, 18। इस प्रकार से टोटल अंक कितने होंगे हमारे, 150। तो याद रखें इसमें 16, 8, 4 और 1 प्रकार के प्रश्न आएंगे और सभी के अंक यहाँ पर बताए गए हैं कि 16 प्रश्न संख्या जो प्रश्न 16 होंगे उनके अंक 2 होंगे और शब्द सीमा 20। वही प्रश्न 8 उनकी शब्द सीमा 60 और अंक 7 होंगे। तो वही प्रश्न संख्या जो 4 है उसके अंक 11 प्रत्येक प्रश्न के और 200 शब्द के, और प्रश्न जो 1 होगा उसमें अंक 18 और यथा निर्देशित उसकी शब्द सीमा जब भी प्रश्न पत्र में आएंगी। तो ठीक है, तो अंक 150 होंगे। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाया है कि उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी जो आपके इथिक्स का सेकंड पार्ट है, उसे हम हमारे बच्चों की मांग लगातार आ रही थी, सर आप कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कब से। तो लीजिए, मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको पीडीएफ भी देता रहूंगा। मेरे पास पीडीएफ फाइल भी है, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप उससे हार्ड कॉपी निकलवा के पढ़ सकते हैं। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, सबसे पहली यूनिट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास। तो चलिए हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपको किसके साथ, पहली यूनिट के साथ, उद्यमिता की अवधारणा
एवं विकास के साथ। जय हिंद, जय भारत।